नमस्कार दोस्तों अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए। आते ही उन्होंने दो धमाके किए। पहला धमाका जो था वो ये था कि नरेंद्र मोदी जी ने 75 वर्ष तक बीजेपी की सेवा करने के बाद नेताओं को रिटायरमेंट करने का एक कानून बनाया था, जिसके तहत लाल कृष्ण आडवाणी जैसे धुआंधार नेता को रिटायर किया गया था। तो अब ये स्थिति मोदी जी पर आ रही है, जो अगले वर्ष रिटायर होने के स्थिति पर है। हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं वो मोदी जी को रिटायरमेंट नहीं होने देंगे की बात कह रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की बात कहकर मोदी जी के रिटायरमेंट की बात कह दी। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी ने 10 जो है गारंटियां दी हैं। जैसे मोदी जी गारंटी दिया करते हैं, मोदी की गारंटी वैसे अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटियां दी हैं, जिसमें मुख्यतः है गरीब तबके को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य की सेवाएं, किसानों को उनकी फसल का स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार जो है पैसा, मतलब कि किसानों को भी प्रोटेक्शन, व्यापारी को प्रोटेक्शन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ठीक है, ऐसी 10 गारंटियां जो है अरविंद केजरीवाल जी ने दिए हैं। हालांकि इन गारंटियों को देते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन के किसी अन्य पार्टी के नेता के साथ में बात नहीं की, और उन्होंने कहा कि चुनाव के 3 सत्र जा चुके हैं, चौथा सत्र बिल्कुल जो है आने के कगार पर है, और ये समय नहीं है कि एक अलग से मीटिंग करके वार्तालाप की जाए। प्रधानमंत्री कोई भी बने वो अपनी इन 10 गारंटियों को पूरा करवाएंगे, ये उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गारंटी के रूप में कहा है। दोस्तों, अब अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए गए इन दोनों धमाकों के साथ में देश की राजनीति जो है अब 2 जगहों पर सेटल हो गई है। एक वो जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, और बीजेपी के भी विरोधी नहीं है दोस्तों, एक वो जो मोदी के विरोधी है, मोदी के तानाशाही रवैये के विरोधी है। और ये विरोध बीजेपी पार्टी के अंदर से भी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने खुले में कहा है कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव होने के 2 माह के बाद में रिटायर कर दिया जाएगा। जबरन अपने विपक्षियों को ही जेलों में नहीं डालते हैं मोदी और अमित शाह, वो अपनी पार्टी के भी जो उनके अंदर से विरोधी हैं उनका भी राजनीतिक कैरियर ख़त्म करते जा रहे हैं। ऐसे कुछ आरोप अरविंद केजरीवाल ने खुले में लगाए। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी 3-4 दिन पहले बृजभूषण सिंह और योगी आदित्यनाथ को आपस में लेकर रार चल रही है। इसके भी मीडिया के अंदर कई बयान जो है बृजभूषण सिंह ने दिए। बुलडोजर के मुद्दे के ऊपर भी उन्होंने बोला कि ये नीति नहीं चलेगी, और योगी की विरोधता करते हुए नजर आए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ठाकुर नेता हैं, और क्योंकि बृजभूषण सिंह को काफ़ी प्रोटेक्शन दी थी पहलवानों के शोषण वाले कांड के समय पे अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, तो शायद उनका कर्जा उतारने का समय जो है आ गया है। इसलिए बृजभूषण सिंह योगी आदित्यनाथ का खुले मन से विरोध करते रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकसभा के अंदर उनकी टिकट भी कट गई है, उनके बेटे को टिकट मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं बृजभूषण सिंह का रिकॉर्ड जो है वो साफ सुथरा नहीं था। इस कारण से उनसे फ़ोन पे वार्तालाप की गई है, बृजभूषण सिंह के अनुसार ही है, और उनके बेटे को टिकट दी गई, और उनसे कहा गया कि आप विधायकी चुनाव लड़िए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को अगर आप बोना करेंगे तो किसी ठाकुर नेता को आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। ये जो है गुजरात कैडर का जो एक प्लान है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताएं कि इस चुनाव के अंदर ठाकुर लॉबी योगी को समर्थन दे रही है और मोदी का विरोध कर रही है। ये इसकी बातें आपने न्यूज़ों के अंदर सुनी होंगी।
अगर गोदी मीडिया ने आपको न्यूज़ नहीं दिखाई तो सोशल मीडिया के मंच के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप इन वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब गुजरात लॉबी ने उत्तर प्रदेश में ठाकुरों के बीच के अंदर की रार ढूंढ ली है, जो कि ब्रिजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच में आप लोगों के सामने आ रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन, अब भी खबर आ रही है सोशल मीडिया के मंच के ऊपर कि इंडिया गठबंधन चौथे चरण के अंदर भी विजयी बन के उभर रहा है और अब जो है सत्ता बचाना एनडीए के बस का नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के बीच में एंट्री करके इंडिया गठबंधन को और ज़्यादा मजबूती देने का काम किया है और अरविंद केजरीवाल के बयान जो है काफ़ी ठोस होते हैं। कहीं ना कहीं देश जो है मोदी के तानाशाही रवैये से परेशान है और अब तो उन्होंने मोदी की काट भी ढूंढ लिया कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो उन्होंने स्पष्ट मंच से कह दिया है कि बीजेपी क्लियर करे कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। जैसे बीजेपी वाले कहते थे कि इंडिया गठबंधन के अंदर प्रधानमंत्री कौन होगा, स्पष्ट करें। अब ये बात उनके ऊपर आ गई। तो दोस्तों, ये सब मुद्दे आ रहे हैं। इसके बीच में मोदी जी ने भी काफ़ी पलट के जो है बयान दिए हैं। अडानी अंबानी ने राहुल गांधी को पार्टी फंड दिया है, 3 व्हीलर में पार्टी फंड आया है, ये वह बहुत सी बातें, बहुत से बयान इधर उधर के चल रहे हैं। आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है। तो अब आप लोग जो है, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर वीडियो को ज़्यादा लंबा कर देंगे, हालांकि हम हर एक विषय के ऊपर काफ़ी देर तक बोल सकते हैं, लेकिन इसको बोलने के बाद में ये तो मतलब कि उस मौके के आधार पर जो घटनाक्रम हो गई उसके अनुसार जो है बातचीत है। लेकिन दोस्तों, हमको बातचीत उसके आधार पे नहीं करनी है। हमको इस देश को किस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त देश करते हुए किस तरीके से हम लोगों को तरक्की करनी है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने देखिए चाइना के व्यापार को डाउन करने के लिए और चाइना से ज़मीन को छुड़ाने के लिए भी अपनी 10 गारंटियों में कहा, क्योंकि मैं एक बात कई विषयों पे बोल रहा था तो ये जो जरूरी विषय छूट गए थे। तो 10 गारंटियों में चाइना से ज़मीन वापस लेना और चाइना के व्यापार को पीछे धकेलते हुए भारत को नंबर 1 जो है मतलब कि प्रोटेक्शन का मतलब कि जो जैसे चाइनीज़ सामान बनता है सस्ता और टिकाऊ, जिसकी बहुत बड़ी एक मार्केट इंडिया में है, तो अरविंद केजरीवाल ने इसके ऊपर भी सोचा है। ऐसे ही दोस्तों, हम लोगों को भी इस देश में कैसे तरक्की हो, कैसे रोजगार पैदा हो, कैसे हर जन शिक्षित हो, कैसे हर जन स्वस्थ हो, कैसे हर जन के पास देश की मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए हम लोगों को भी करना है। तो इसीलिए हम लोग प्रयासरत हैं और इसीलिए हम लोग हर मुद्दे को थोड़ा थोड़ा छेड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और जो हमारे काम की बात होगी उसके ऊपर लोगों को जागृत करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पहले देखिए कांग्रेस ने वो रिजल्ट नहीं दिया जिसकी उम्मीद थी, उसके बाद में हम लोगों ने मोदी की तरफ देखा, मोदी ने भी वो रिजल्ट नहीं दिया। अब इंडिया गठबंधन आ रहा है। अगर इंडिया गठबंधन नहीं रिजल्ट देगा तो कल को हम लोगों को पता तो होगा कमी कहाँ है, तो हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। आप लोगों से निवेदन है, कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और अगर कोई हमारी बातों में कमी हो तो हमारे को भी गाइड करिएगा, ताकि हम लोग जो है एक बढ़िया समाज की स्थापना करके देश को विकसित कर सके, देश की तरक्की ला सके, देश को तीसरी शक्ति के रूप में उभार सकें। तो पहले अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियों के ऊपर विश्वास के अलावा अब देश के पास और कोई समाधान नहीं बचा है। हालांकि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन और अरविंद केजरीवाल एक ही हैं और मोदी जी अगले साल रिटायर होने की बात कह रहे हैं और अगर मोदी जी रिटायर नहीं होंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता को कैसे रिटायर कर दिया, तो शायद मोदी जी को होना पड़ेगा नैतिकता के आधार पर। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।